आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां खजूरबानी जहरीली शराब कांड मामले में 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि इस कांड में 4 महिलाओं को, जो कि इसमें शामिल थीं, आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह बताएं कि 5 साल पहले 2016 में गोपालगंज के नगर थाना के खजूरबानी में जहरीली शराब कांड में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि आधा दर्जन लोग अंधे हो गए थे। शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस जहरीली शराब कांड ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी और मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को दोषी पाया था। और इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस ने खजूरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला समेत कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में नामजद एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दोषी झटू पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, राजेश पासी, लाल बाबू पासी, नगीना पासी, संजय पासी और सनोज पासी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि रीता देवी, इंदू देवी, लालझरी देवी और कैलाशो देवी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो खजूरबानी शराब कांड में सजा का ऐलान हो चुका है। 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। तो जिन्हें इस पूरे कांड में फांसी की सजा सुनाई गई उनके नाम भी हम बता रहे हैं, और जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया उनके नाम भी एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। एक इतना बड़ा कांड कि जब शराबबंदी लागू हुई उसके ठीक अगले ही साल इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें लगातार ये मामला चलता रहा और आखिरकार ये किसी नतीजे पर पहुंचा। और फिलहाल खजूरबानी कांड के दोषियों को सजा दी गई है, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उनके नाम हम आपको बता रहे हैं एक एक कर, और ये है वो लिस्ट जिसमें फांसी की सजा जिन 9 लोगों को दी गई है उनके नाम एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। बंदी कानून लागू है और यहाँ पर 16 अगस्त 2016 को नगर थाना के खजूरबानी में जहरीली शराब कांड हुआ था। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोगों की आंखों को रोशनी चली गई थी। और इस मामले में आज एडीजे 2 की कोर्ट जो है, लोकेश कुमार की कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जो 9 जो जेंट्स हैं, आरोपी हैं, उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, जबकि जो 4 महिलाएं हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा और अहम फैसला आया है, जब 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल 13 लोग दोषी बनाए गए थे, 14 लोगों को दोषी बनाया गया था। इसमें से एक आदमी की पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन 13 लोगों का जो ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के बाद आज जो है फैसला सुनाया गया है। हालांकि जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवार आज भी उस पल को कोस रहे हैं जब शराब ने उनकी जिंदगियां छीन ली। उनके परिवार के हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। नाम अमृता, उम्र 35 साल। पांच साल पहले अमृता जब महज 30 साल की थी, तब उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिससे उसका परिवार उजड़ गया, उससे उसके जीने का सहारा छिन गया। 16 अगस्त 2016 को खजूरबानी गांव में हुए जहरीली शराब कांड में पहले उसके पति अनिल राम की आंखों की रोशनी चली गई, फिर उसकी मौत हो गई। लेकर सरकारी अस्पताल में तो इलाज भइल, इलाज होके कहते डॉक्टर के ले जालो घर है, ले गई से घर तो आधे रास्ता में डेट कर गई। अमृता के पति अनिल राम राज मिस्त्री का काम करते थे। पति की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पति की मौत के साथ ही परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। में बैंक में बाटे। हाँ, उससे कुछ आप लोगों को पैसा नहीं मिला? 900 रुपये ब्याज मिलेला। अच्छा, तो उसे चला पाता है खर्चा? तो अब 900 रुपये में कहाँ से चला पाऊनी खर्चा? हमारा कमर से उठल बैठल ना जाना, तो कहीं जाई लेना घर से। हम पापा रिक्शा चला रहा, माई हमारे गाँव में तेल मालिश करके लिया बच्चा के खर्चा चलावेली। अनिल राम के पड़ोसी बंधु राम भी इसी शराब कांड के शिकार हुए। शराबबंदी के बावजूद वो खजूरबानी में शराब पीने गए, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई।
2016 को गोपालगंज नगर थाना के खजुरबानी में जहरीली शराब कांड हुआ था और यहाँ पर 19 लोगों की मौत हो गई थी, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ऐसे में हम भी एक पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं। तो बंधु जी, कैसे क्या हुआ था आज से 5 साल पहले? जी, हम गए थे दारू पीने के लिए। हम वहाँ से दारू पी के आए और घर पर सोए हैं। सुबह में उठे तो देखे हमारा आँख की रोशनी चली गई। और फिर डेट वही शराबे से हो गई, तो अब हमने के दिक्कत हो गई। तो कैसे चलता है परिवार का खर्चा आप लोगों का, कैसे चल रहा है? अब केहूँ चलता कर्जा पैसा लेके केहू के उससे अब पैसा मिलल तो जमा हो गल 900 रुपया मिलेला, उससे थोड़े खर्च चली। नोनिया टोली में 28 साल के शशि चौहान की भी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। घर से कमाने वाला बेटा चला गया, घर में बीमार माँ बाप के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। समझ नहीं आ रहा है कि गुजारा कैसे होगा। एक ही बच्चा था पहला कमाने वाला, गुजर जाने के बाद हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। टूट गया है आप लोग, पूरा टूटे हुए हैं हम लोग, और क्या। नोनिया टोली के ही 22 साल के मुन्ना शाह की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। घटना के 5 साल बाद भी परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। मौत हो गई। तो हम लोग भी सारा वही तो कमाने वाले थे। मेरा एक लड़का था, मेरा पति भी नहीं है जो कमा के खिलाएंगे। अब गरीब आदमी है, बैंक में हम लोग जाते हैं, कोई नहीं सवाल सुनते हैं। साल 2016 में गोपालगंज में हुए जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शराब ने कई परिवारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों को मदद की दरकार है ताकि उनकी अंधेरी जिंदगी में थोड़ी उम्मीद की रोशनी आ सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की खबर, और फायरिंग में एक युवती को गोली भी लगी है। सदर अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो हर्ष फायरिंग से जुड़ी हुई है। और इस हर्ष फायरिंग में एक युवती को गोली लगी, सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बड़हरा के शालिग्राम सिंह टोला की यह घटना है। और अरवल से बड़ी खबर, जहां एसपी कार्यालय में महिलाओं ने हंगामा किया है। हंगामा कर रही महिलाओं का कहना है कि हत्या के एक मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला। 1 महीने पहले भुसड़ा गांव में युवक की हत्या हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एसपी दफ्तर के सामने हंगामे के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इन लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया है। मुकेश सहनी सीएम के चैम्बर में अपनी सफाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। सरकारी कार्यक्रम में भाई को भेजने के मामले पर मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी को तलब किया, और जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के सामने बैठे हुए हैं मुकेश सहनी, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी वहां मौजूद हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं मुकेश सहनी की। आखिर किसी सरकारी कार्यक्रम में भाई को भेजने की जो सूचना थी, उस पर मुकेश सहनी का क्या कहना है? तो बड़ी खबर इस वक्त की, सरकारी कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने अपने भाई को भेजा और इस पर सफाई। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है, और उसके बाद उन्होंने मुकेश सहनी को तलब किया। और अभी अभी की जो घटना है, अपडेट खबर है कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री के चैम्बर में हैं, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, और मुख्यमंत्री के सामने इस बात की सफाई दी जा रही है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाई को कैसे भेजा, किस हक से भेजा, क्या इसका एंगल है, ये सारी जानकारियां मुख्यमंत्री इकट्ठा कर रहे हैं। तो सीएम के सामने सफाई, सरकारी कार्यक्रम में भाई को भेजे जाने के मामले में मुकेश सहनी नीतीश कुमार को सफाई पेश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को क्यों भेजा, लेकिन
मंत्री रहते हुए, मामलों की जानकारी रहते हुए, पद की गरिमा को देखते हुए आखिर नियम कानूनों को ताक पर रखकर मुकेश सहनी ने ऐसा क्यों किया? इस बात की खबर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने मुकेश सहनी को तलब किया और उसके बाद अभी जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है और मुकेश सहनी सफाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। इससे पहले हाजीपुर में वाहन वितरण कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी के नहीं जाने और सरकारी कार्यक्रम में भाई के शामिल होने पर सियासत तेज हो गई है। सदन में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र और ललित यादव ने इस मसले को उठाया और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस पर जवाब दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है। इन्होंने मेरे पास अभी अखबार की प्रति भेज दी है और इसको हम देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है। मैं तो पूरी बात करूंगा, क्या मामला है जरूर देखेंगे। ये काम किसी मंत्री का नहीं है, ये काम किसी, अरे भाई आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं? हमको मालूम नहीं, मालूम हुआ अभी बात करेंगे। ये आपने नोटिस लाया है, ये बात अखबार में छपा और ये बात अगर सही है तो ये आश्चर्यजनक है। ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात करें। और मंत्री मुकेश सहनी के मामले पर विधान परिषद में हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक ने कहा कि मंत्री ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि मंत्री सरकारी चीजों को घर की जागीर समझने लगे। मुकेश सहनी को बर्खास्त करो। कोर्ट मिला विधायक को सरकारी बैठा जाए सरकारी ट्रीटमेंट मिला महोदय विधायक को एस्कॉर्ट नहीं। ये परंपरिक नहीं है, बैठिए बैठा जाए। ऐसे नहीं होगा महोदय, बैठा जाए। मुकेश सहनी को माननीय हम बैठे हैं। मुकेश सहनी को बर्खास्त करो। कोर्ट मिला विधायक को सरकारी बैठा जाए। सरकारी ट्रीटमेंट मिला महोदय विधायक को एस्कॉर्ट नहीं। ये परंपरिक नहीं है, बैठिए बैठा जाए। ऐसे नहीं होगा महोदय, बैठा जाए। उधर मंत्री मुकेश सहनी मामले पर सियासत चरम पर है। विपक्ष के जो मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग भी मंत्री को ऐसी चीजें नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। विभत्स रूप है सरकार का, इससे बड़ा मतलब इनका फेल्यूअर शासन का कभी हो नहीं सकता। पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं मंत्री जी के सरकारी कार्यक्रम में आप उसके बदले में उनके भाई चले जाएं, पत्नी चले जाएं। भेज दिए कि चले गए, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको ऐसे चीजों से बचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मर्यादा होनी चाहिए उन पे। कार्रवाई हो या नहीं हो यह सरकार तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है और जो सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस का दावा मुख्यमंत्री करते हैं वो तार-तार हो गया। सरकारी योजना का उद्घाटन मंत्री के बजाय उनका परिवार का लोग करने लगे, भाई करने लगे और सरकारी लाओ लश्कर साथ चले। इससे बड़ी दुशासन की बात नहीं हो सकती, ये सुशासन नहीं है। जो मुकेश सहनी का मामला है तो क्या लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए? तो मंत्री मुकेश सहनी मामले में बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मंत्री जी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं आपको इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राय क्या रखेंगे नवीन? व्यक्तिगत राय का विषय नहीं ना, सरकार का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अब सारे विषय पर निर्णय करेंगे। मंत्री जी एक बात है कि आखिर आप लोगों ने शुरू से कहा कि जब आरजेडी की सरकार होती थी तो उस समय इस तरह परंपरा चलती थी, क्या मानते हैं कि ये गलत? देखिए, जो आरजेडी की परंपरा रही है वो परंपरा हमारी सरकार में कभी नहीं होगी। विपक्ष की ओर से उद्योग को लेकर प्रदर्शन करने के मामले में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। तो जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी भी चिंता, उनकी भी मांगों को एड्रेस करेंगे और बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जो उम्मीद उद्योग और रोजगार में हमसे पाला है उसके बारे में क्या विजन होगा ये क्योंकि हाउस में ही बताएंगे। यार बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधे को लेकर विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन जारी है और आज आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधों को चालू करने की मांग की। आरजेडी के विधायकों ने बियाडा में बड़े घोटाले का आरोप लगाया।
की जमीन है जो किसानों से ली गई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, आप उसकी जांच करा ले। सब कॉरपोरेट घराने को, मॉल को ये जमीन बेच दिया गया। तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम पे बिहार में घोटाला हुआ है, वियाडा का नाम पे। और हम लोग का डिमांड है कि जितनी भी बंद जूट मिल, शुगर मिल है, उसको चालू किया जाए, जो उन्होंने आश्वासन किया था। चलिए फिर उस बड़ी खबर की तरफ हम लौटते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया है। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री के चैम्बर में सफाई दे रहे हैं कि आखिर किसी भी सरकारी योजना के उद्घाटन में उन्होंने अपने भाई को क्यों भेजा, क्या परिस्थिति थी, और ये अगर खिलाफ में है, अगर ये कानून सम्मत नहीं है, तो मुकेश सहनी की जो सफाई है उससे क्या मुख्यमंत्री संतुष्ट हो पाते हैं या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, ये भी देखना होगा। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या चल रहा है? मीटिंग हो रही है या हो चुकी है? संजय, तो कोशिश करते हैं एक बार फिर हम संजय से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जानना यह अहम है कि सफाई में क्या कहा गया है और मुख्यमंत्री मुकेश सहनी की बात से कितने संतुष्ट हैं, और संतुष्ट अगर हैं तो किन बातों को लेकर मुकेश सहनी ने क्या आधार बनाया, और अगर मुख्यमंत्री उनकी बातों से असंतुष्ट हैं तो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एक्शन होना चाहिए मुकेश सहनी पर। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मुकेश सहनी मुख्यमंत्री के कक्ष में सफाई दे रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वे भी मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी की इस बात के दौरान मौजूद हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से पूछा है इसका जवाब देने के लिए, और सबसे बड़ी बात की जो सदन में विपक्ष ने अखबार की कटिंग मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपी इस सवाल के साथ कि आप ये बताएं कि किसी भी सरकारी योजना में विधायक जो एमएलसी हैं उनके भाई कैसे पहुंच जाते हैं। हमारे साथ संजय मौजूद हैं। संजय, अपडेट क्या है? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संजय से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में योजनाओं के उद्घाटन के मौके पर खुद न जाकर अपने भाई को भेजना पूरे लाव लश्कर के साथ, ये एक सवाल खड़े करता है। और विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया है। हालांकि विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है कि मुख्यमंत्री को एक्शन लेना होगा कि आखिर मुकेश सहनी ने अपने भाई को क्यों भेजा। हालांकि अभी सफाई चल रही है, मुकेश सहनी सफाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बैठे हैं, मंगल पांडे भी मौजूद हैं कि आखिर इस बैठक में हो क्या रहा है। और यह जानना बेहद जरूरी है कि उस सफाई में मुकेश सहनी अपने बचाव के लिए क्या कहते हैं। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो स्पष्ट है कि समारोह के दौरान निमंत्रण मिला था मुकेश सहनी को। जो बैनर पर फोटो है वो मुकेश सहनी का है, लेकिन पहुंचे उनके भाई। तो अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए, और जैसा कि हमने कहा कि विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। मुद्दा भुनाने की कोशिश में विपक्ष लगातार लगा है इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, सभी की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है कि मुकेश सहनी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि कानून सम्मत हो। और चलिए आगे देखिए जोहार झारखंड।